हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशान लवर्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वांगशान फैन फिक्शन डार्क नाइट का नेक्स्ट पार्ट। और इसी के साथ मुझे आप लोगों को एक बात बतानी है। मैंने इसमें ना कुछ डिफरेंट एक चीज़ ऐड की है। वो रिकॉर्ड करते टाइम मुझे भी बहुत हंसी आई थी, बट मैंने वो रिकॉर्ड किया है। मुझे नहीं पता कैसा लगेगा। अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं लगे तो कोई बात नहीं, मैं ऐड नहीं करूँगी। बट मैंने ट्राई किया थोड़ा सा कुछ रोमांटिक वे में ट्राई करने का, ठीक है? तो मुझे बताना कैसा लगे आपको सुन के। मुझे पता है पक्का आप लोग बोलोगे मुझे ये क्या ऐड कर दिया, बट बहुत मुश्किल से मैंने वो चीज़ें ऐड की हैं इसमें, ठीक है? तो बताना मुझे कमेंट में कैसा लगा। आई होप कि स्टोरी पसंद आ रही होगी। पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, ठीक है? तो चलिए फिर आज का पार्ट हम शुरू करते हैं। तो इससे पहले वाले चैप्टर में हमने देखा था कि जो हमारा वीजिंग था उससे वांग जी माफ़ी मांगता है और वीजिंग कहीं ना कहीं माफ़ भी कर देता है। वहीं वांग जी अपनी मॉम से माफ़ी मांगता है तो वो भी माफ़ कर देती हैं। और जब लांस किरण से माफ़ी मांगता है वांग जी यानी कि अपने डैड से, तो वो बहुत ही गुस्सा करते हैं, बट वो बोलते हैं कि वो देखेंगे, अगर वांग जी सुधर गया तो वो उसे माफ़ कर देंगे। और वांग जी वादा करता है कि वो आज के बाद कोई गड़बड़ नहीं करेगा। अभी नाइट का टाइम था, सब खाना वगैरह खा के अपने रूम में जा चुके थे। और जब वीजिंग देखता है और बोलता हाँ बारिश होने वाली है, ओ कितना अच्छा मौसम है। फिर उसे याद आता और बोलता हाँ बनी, उसके बनी बाहर हुए तो वो भीग जाएंगे। वीजिंग तुरंत ही अपने रूम से बाहर निकलकर भाग जाता है गार्डन की ओर। हम वांगजी को देखते हैं। वांगजी अपने रूम में था और वो विंडो जो है नहीं बालकनी वहीं पे था, और वो बाहर की ओर देख रहा था और सोच रहा था और वो क्या करे ऐसा कि उसके डैड उसे माफ़ कर दें और उसकी बहुत ही ज़्यादा सारी बातों को मान ले। एकदम वांगली सोच रहा था कि वो क्या करे। एंड हम बीजिंग को देखते हैं। बीजिंग भागते हुए जो गार्डन था वहाँ पर आता है और देखता है और बोलता हाँ ओ मेरे बनीज। बीजिंग तुरंत ही उनके पास जाता है। जो कुछ बनीज थे वो तो जहाँ पर उनकी केव बनाई गई थी आर्टिफिशियल तरीके से, वहाँ पर वो बनीज रहते थे। कुछ तो उसके अंदर थे एंड कुछ इधर उधर थे, कुछ भाग रहे थे। बीजिंग बोलता ओ क्या करूँ, इन्हें सबको अंदर मुझे डालना होगा वरना बेचारे ये बीमार हो गए तो। बीजिंग है ना वो बनीज को ढूंढता है इधर उधर एंड उसे दो बनीज मिल जाते हैं जो कि मेंशन के बैक साइड एरिया की ओर थे। वहाँ पे लाइट जली हुई थी जिस वजह से बीजिंग ने उन रैबिट्स को जल्दी ही ढूंढ लिया। बीजिंग तुरंत ही उन दोनों रैबिट्स को अपने हाथ बीजिंग फिर उन दोनों रैबिट्स को अपने हाथों में पकड़ता है और उसके बाद उन्हें वहाँ पर जो उनकी केव बनाई गई थी उसमें लाकर छोड़ देता है और बोलता रुको मैं और ढूंढ के लेके आता हूँ। एंड हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी बस बाहर की ओर ही देख रहा था एंड तभी उसकी नज़र गार्डन एरिया में जाती है जहाँ पर वो बीजिंग को देखता है जो इधर से उधर भाग रहा था। वांग जी बोलते ऐसे क्या भाई, ये ऐसे क्यों भाग रहा है और बारिश हो रही है क्या? एंड वांग जी तभी कुछ सोचता है और फिर वो भी अपने रूम से बाहर निकल जाता है। वीजिंग बस इधर से उधर रैबिट्स को इकट्ठा कर रहा था। तभी वांग जी आता और बोलता वी क्या करे तुम यहाँ पे? वीजिंग बोलता हाँ गगा वो मैं रैबिट्स को ढूंढ रहा था। वांग जी बोलता व्हाट रैबिट? वीजिंग तुम्हारा दिमाग खराब है, कितनी बारिश हो रही है, चलो अंदर चलो। वीजिंग बोलता नहीं मुझे वो रैबिट्स को ढूंढना है, अगर उन्हें सर्दी हो गई तो। वांग जी बोलता वीजिंग वो रैबिट्स हैं, मतलब वो खुद। वीजिंग बोलता नहीं मुझे ढूंढना है, आप जाइए यहाँ से। मुझे बोल कर वीजिंग बस इधर उधर ढूंढने लगता है एंड तभी उसे दिखाई देते हैं दो रैबिट्स जो कि पॉन्ड के पास थे और बेचारे पेड़ के नीचे छुपे हुए थे, बिल्कुल एकदम एक दूसरे के क्लोज आ गए थे। वीजिंग बोलता हाँ वो रहे एंड वीजिंग भागते हुए जाने लगता है। वांग जी बोलता हे रुको वीजिंग एंड वांग जी भी वीजिंग के पीछे भागता है एंड तुरंत ही जो वीजिंग था वो पहुंच जाता है वहाँ पर और वो उन रैबिट्स को देखता है और बोलता है ओ मेरे रैबिट देखो भीग गए बेचारे, इनको सर्दी लग जाएगी तो ये बीमार हो जाएंगे। वीजिंग ये बोलकर उनके पास जाने लगता है एंड तभी वांग जी आता है, बोलता है वी क्या कर रहे हो, रुको। वीजिंग बोलता आप यहाँ पर मत आइए, यहाँ पे देख रहे हैं आपने कितनी कीचड़ हो गया है, अगर आप गिर गए तो हटिए यहाँ से, जाइए आप। वांग जी बोलता नहीं तुम यहाँ पे ऐसे नहीं घूम सकते हो, अगर तुम्हें कुछ हुआ तो डैड मुझे नहीं छोड़ेंगे। वीजिंग बोलता आपका दिमाग खराब है, जाइए यहाँ से। वांग जी बोलता नहीं तुम रुको एंड वांग जी आगे बढ़ता है। जैसे ही वो आगे बढ़ता है उसका पैर स्लिप होता है एंड वो बोलता है ओ गॉड। एंड इससे पहले कि वो कुछ कर पाता वांग जी धड़ाम से नीचे एंड वीजिंग उसके ऊपर, क्योंकि उसने गिरते टाइम वीजिंग का हाथ पकड़ लिया था एंड वो दोनों पॉन्ड के अंदर थे और पानी में भीग रहे थे। वीजिंग बोलता ओ गॉड क्या क्या कर दिया आपने? एंड वीजिंग उठता है और वांग जी भी। वांग जी और वीजिंग दोनों एक दूसरे के क्लोज थे। वांग जी के दोनों हाथ वीजिंग के बैक पे थे और धीरे धीरे करके वांग जी अपने दोनों हाथों को धीरे धीरे करके वीजिंग के कमर एरिया पर लाने लगता है। और जो वीजिंग था वो बोल रहा था ये आपने क्या कर दिया, मैंने कहा था ना आप दूर रहिए, आपसे ये सब नहीं होता है, क्यों करते रहते हैं आप, आपको नहीं करना चाहिए था। हाँ। और एंड वो देखता है वांग जी को। वांग जी बस वीजिंग को ही देख रहा था। बारिश उन दोनों पे गिरते जा रही थी और आसमान में बिजली पूरी तरह से चमक रही थी और जो वीजिंग था वो पूरी तरह से भीग चुका था और भीगने की वजह से वीजिंग की बॉडी वांग जी को काफ़ी अच्छे से नज़र आ रही थी, क्योंकि उसने इस वक्त अपने जो इनर क्लॉथ थे वो नहीं पहने हुए थे, यानी कि जो वीजिंग ब्रश टकर वगैरह पहनता है वो नहीं पहने हुए थे। वीजिंग नॉर्मल क्लॉथ में था। घर पर जब वीजिंग सोते टाइम पर वो सब चीज़ें नहीं पहनता है।
इस वजह से वीजिंग की चेस्ट वांग जी को दिख रही थी और वांग जी बस वीजिंग को देख रहा था। बारिश में भीगने की वजह से वीजिंग और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था और पूरी तरह से भीगा हुआ था और उसके लिप्स के पास एकदम पानी था, इकट्ठा हो चुका था। उसके फेस पर भी, उसके आईलैशेस पर भी पानी इकट्ठा हो चुका था, जो वांग जी को पागल करने के लिए बहुत ही ज़्यादा काफ़ी था। वांग जी बस वीजिंग को देख रहा था और वीजिंग जब ये सब देखता है तो उसे थोड़ा अजीब लगता है। वीजिंग वांग जी से दूर होने की कोशिश करता है और वो तक ग फो एंड ये बोलकर वीजिंग जैसे दूर जाने लगता है। वांग जी वीजिंग की कमर पर ग्रिप को टाइट करता है और वीजिंग बोलता है क्या करें ग वांग जी बस वीजिंग को देख रहा था। न जाने वांग जी का दिल शायद आज पहली बार इतना तेज़ी से धड़क रहा था। वो वीजिंग को देखने के बाद वीजिंग बोलता ग एंड वीजिंग दोनों हाथों को वांग जी के शोल्डर पर रख लेता है और वांग जी को थोड़ा दूर करता है, बट वांग जी उसे और भी टाइट करके अपनी क्लोज करता है। वीजिंग बोलता है कि क्या करें ग एंड वांग जी बस अपने हाथों को वीजिंग की बैक पर और भी ग्रिप की जो है ना वो टाइट कर रहा था, जिस वजह से वीजिंग को अजीब लग रहा था। वीजिंग वांग जी के फेस को देखता बोलता ग वांग जी अपना एक हाथ वीजिंग के बैक से हटाता है और वो धीरे धीरे करके वीजिंग के फेस के पास लेकर आता है। वीजिंग के फोरहेड पर बाल आ रहे थे जो कि उसे और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल बना रहे थे। वांग जी वीजिंग के फोरहेड से बालों को साइड करता है। वीजिंग देख रहा था। वीजिंग बोलता एंड वांग जी अपने एक फिंगर को वीजिंग के लिप्स पे रख देता है एंड वीजिंग चुप कर जाता है। वांग जी इस वक्त सच में बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। वीजिंग की दिल की धड़कनें जैसे कि मानो रुक गई हों और वांग जी बस वीजिंग को देखते जा रहा था। वांग जी वीजिंग को देख रहा था, कितना सुंदर लग रहा है हमारा वीजिंग। बारिश के टाइम पर तो वो और भी ज़्यादा सुंदर लग रहा था और वांग जी पूरी तरह से खो चुका था। वो धीरे धीरे करके अपने जो फेस था उसे वीजिंग के फेस के क्लोज लाने लगता है और वीजिंग बड़ी बड़ी आंखें कर लेता बोलता ग ये आप एंड तभी वांग जी अपने लिप्स को वीजिंग के लिप्स पे रख देता है। ऐसा होते ही वीजिंग पूरी तरह से घबरा जाता है और वो एकदम फ्रीज हो जाता है। वीजिंग को समझ नहीं आया अभी अभी वांग जी ने क्या किया और वांग जी जैसे ही अपने लिप्स को मूव करता है तभी वीजिंग बोलता है ये आप क्या करें लंजन ये क्या करे बट क्या करो लंजन प्लीज मत करो लंजन मत करो। वीजिंग को अचानक से समझ नहीं आया कि वांग जी ये क्या कर रहा है। वीजिंग दूर करने की कोशिश कर रहा था बट वांग जी तो वीजिंग के लिप्स को टेस्ट करने में इतना बिजी था कि उसने ध्यान ही नहीं दिया। तभी वीजिंग को ये सब चीज़ें अजीब लगती हैं। वांग जी अपने लिप्स को बस वीजिंग के लिप्स में मूव किया जा रहा था। वीजिंग बोलता बट वांग जी वीजिंग की एक भी बात नहीं सुनता और बस वो वीजिंग को किस किया जा रहा था और वीजिंग कहीं ना कहीं वांग जी के इन सॉफ्ट लिप्स को जैसे ही अपने लिप्स पे फील करते जा रहा था वैसे ही वांग जी के इस टच में वीजिंग खो रहा था और वांग जी के फेस पर भी एक स्माइल थी, एक ऐसी स्माइल जिसे समझ पाना बहुत मुश्किल था। वीजिंग बता वो बट वांग जी वीजिंग के लिप्स को और भी सक करने लगता है और बाइट करने लगता है जिससे वीजिंग कुछ भी समझ नहीं पा रहा था। वीजिंग बस वांग जी के उन सॉफ्ट टच में खो जाता है और वांग जी बस वीजिंग को किस करता रहता है। वीजिंग बोलता मत करिए प्लीज़ प्लीज बट वांग जी न वीजिंग की कोई बात सुन रहा था न कोई और बात, बस वो वीजिंग को किस किए जा रहा था। और इन द एंड जब वीजिंग ये सब और चीज़ बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, वीजिंग को ऐसा लग रहा था जैसे अभी अभी न जाने उससे क्या हो जाएगा। वीजिंग तभी वांग जी को दूर धक्का दे गगा क्या क्या कर रहे थे आप, ये आपने। वांग जी अपने होश में वापस आता है और वीजिंग को देखता है और वो बोलता है वीजिंग वो मैं। वीजिंग तुरंत ही वहाँ से निकल कर भाग जाता है और वीजिंग की दिल की धड़कनें इतनी तेज़ हो गई थी कि वीजिंग खुद भी समझ नहीं पा रहा था अभी अभी क्या हुआ। वीजिंग तुरंत ही भाग कर वहाँ से अपने रूम में आता है और अपने रूम के जो डोर था वहीं पर बैठ जाता है बंद करके और बोलता है ये अभी क्या हुआ। वो मैं कैसे मुझे किस और वीजिंग अपने लिप्स पे हाथ रख लेता है और वो याद करता है अभी थोड़ी देर पहले क्या किया और वो भी वांग जी को कहीं ना कहीं रिस्पॉन्स कर रहा था। ये उसने क्या कर दिया। वीजिंग अपने गगा को वांग जी वो सब वीजिंग को समझ नहीं पा रहा था और वो सोच रहा था वो क्या करे। हम दूसरी ओर देखते हैं वांग जी को। वांग जी अभी भी उसी पॉन्ड के पास ही उसी पॉन्ड के अंदर खड़ा हुआ था और वो आसमान को देखता है और अभी भी पानी गिर रहा था। वांग जी बस एक स्माइल करता है और वो अपने लिप्स को टच करता है और अपने एक क्यूट सी स्माइल के साथ बोलता है तुम्हारे लिप्स वाकई बहुत टेस्टी हैं। और ये बोलकर वो स्माइल करता है। हम बोलते हैं मुझे तुम्हें समझाना होगा
ये बोलकर वांग जी तुरंत ही वहाँ से आ जाता है और वी जिंग अभी भी डोर के पास ही बैठा हुआ था और वो सोच रहा था अभी अभी क्या हो गया उससे, ये क्या कर दिया उसने, वांग जी को किस किया और वो कैसे। वी जिंग अपने लिप्स को टच करता है तो उसे अभी भी वांग जी के उन सॉफ्ट लिप्स का एहसास अपने लिप्स पे हो रहा था और वी जिंग की जैसे कि मानो सांसें ही रुक गई हों। वी जिंग सोचते ये क्या हो गया। एंड तभी डोर पे नॉक होता है और ये नॉक सुनते ही वी जिंग घबरा जाता है और बोलता हाँ आप कौन है। वांग जी तभी डोर को जो है ना धक्का देता है और वी जिंग डोर के पास था तो वो उसे धक्का लगता है और वो आगे की ओर हो जाता है और वांग जी अंदर आता है और वो डोर को बंद कर देता है। वी जिंग वांग जी को देखता है और बोलता है ये आप ये यहाँ पे। वांग जी वी जिंग को देखता है और बोलता है अभी जो हुआ वो मैं। वी जिंग बोलता अब जाइए यहाँ से। वांग जी बोलता है अब देखो वी जिंग वो मैंने जानबूझ के नहीं किया था, वो एक्चुअली मुझे नहीं पता, मैं शायद तुम्हारे फेस में खो गया था, मैं क्या बताऊं तुम्हें, मैं रोक नहीं पाया अपने आप को। तुम वो वी बोलता प्लीज़ चाहिए ना यहाँ से। वांग जी आगे बढ़ता है, वी जिंग के क्लोज आता है और वो वी जिंग के जो कमर थी वहाँ पे हाथ रखता है और वी जिंग को अपनी क्लोज करता है। वी बोलता क्या करे, छोड़िए मुझे। वांग जी बोलता है छोड़ दूँगा, बस मुझे तुम्हें वो। वी जिंग बोलता क्या करें आप। वांग जी वी जिंग के ईयर के पास आता है और वहाँ आकर उसे एक डीप वॉइस में बोलता है तुम्हारे लिप्स बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हैं और आई लाइक दैम। और ये बोलकर वांग जी वी जिंग के ईयर के पास उसे किस करता है और वी जिंग शॉक, वी जिंग के एकदम से जैसे हार्ट बीट रुक गई हो। वांग जी वी जिंग को छोड़ देता है और वहाँ से चला जाता है और गेट के पास आकर बोलता है गुड नाइट और ये बोलकर वो डोर बंद करके चला जाता है और वी जिंग एकदम सदमे में वहाँ पर खड़ा रह जाता है। उसे यकीन नहीं हुआ अभी अभी ये क्या हुआ। वी जिंग को अपने यकीन नहीं हो रहा था ऊपर, ये अभी अभी वांग जी ने कुछ टाइम पहले उसे अभी कुछ सेकंड पहले किस किया और दोबारा से उसे किस किया और उसके बाद ये क्या बोल के गया। हे भगवान, वी जिंग को यकीन नहीं हो रहा था। वी जिंग का दिल जैसे कि मानो एक्सप्लोर हो जाएगा। वी जिंग को पहली बार किसी ने ऐसा टच किया था उसके लिप्स पे। वी जिंग तुरंत ही वॉशरूम में भाग जाता है और वो शावर ऑन कर देता है और वो बस खड़ा हुआ था और अपने आप को मिरर में देखता है, पानी उसके ऊपर गिर रहा था और वी जिंग अपने लिप्स को देखता है जहाँ पर कुछ देर पहले वांग जी किस कर रहा था और वी जिंग याद करता है वो एहसास, वो सॉफ्ट लिप्स उसके लिप्स के पास थे, कैसे वांग जी की हार्ट ब्रीथिंग उसे फील हो रही थी, सब वो याद करता है और फिर बोलता है ये क्या हुआ, यहाँ से पहले मुझे कभी कैसे किसी ने भी ऐसे टच नहीं किया और ये इन्होंने ओह माय गॉड मेरा फर्स्ट किस ले लिया। और हाँ ये सब मैं क्या सोच रहा हूँ, उन्होंने मुझे किस क्यों किया, वो तो मुझे पसंद भी नहीं करते हैं, फिर उन्होंने मुझे किस किया और वो भी ऐसे। ओह गॉड, वी जिंग सोचता है और बोलता है ये मैं क्या सोच रहा हूँ, क्या वो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वी जिंग अपने आप को मिरर में देखता है और बोलता है ये मैं क्या सोच रहा हूँ, मेरा दिमाग ख़राब हो गया, वो मेरे काका हैं और मैं उन्हें उस टाइम पे लहसन क्यों बोल रहा था, मैंने क्या कर दिया, ये मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी, मुझे उन्हें बोलना होगा, ये दोबारा मैंने उन्हें स्लैप क्यों नहीं किया, मैं उन्हें दूर कर सकता था, मैंने क्या किया, मैं खुद भी चाहता था उनके टच को, इसलिए मैंने वो सब किया, मैंने क्यों किया। वी जिंग को अपने आप से ही कन्फ्यूज़न हो रही थी, वो अपनी इमोशन या उस टाइम पर उसने क्या फ़ील किया वो याद करता है, वो कैसे वांग जी को मना कर रहा था, जितना वो मना कर रहा था वांग जी उसके इतना ही क्लोज आ रहा था। वी जिंग को वह एहसास जैसे कि मानो अपने वो अंदर से चाह ही ना रहा हो, वी जिंग को न जाने कौन से ख्यालों में वो एहसास वांग जी को डूबा रहा था। वी जिंग कुछ देर के बाद बोलता नहीं ये सब गलत है वी जिंग, ये सब गलत है, तुम उनसे ये सोच भी कैसे सकते हो, नहीं ये इम्पॉसिबल है वी जिंग, तुम उसके पापा के घर पे रहते हो, वो तुम्हें अपना पापा कहने का हक देते हैं और तुम ये क्या कर रहे हो, वो तुम्हारी गगा लगते हैं वी जिंग, चाहे तुम उनके ब्लड रिलेटिव ना हो बट फिर भी वी जिंग वो तुम्हारे गगा हैं और तुम ये सब नहीं कर सकते उनके साथ, ये बहुत गलत है, ये बिल्कुल गलत है, नहीं ये तुम्हारे दिमाग में आना भी नहीं चाहिए वी जिंग, ये कभी नहीं आना चाहिए तुम्हारे माइंड में। हाँ आगे से जब वो ऐसा करेंगे शायद हो सकता है उन्होंने गलती से कर दिया हो, हाँ यही सही है, उन्होंने गलती से कर दिया होगा
और वो बोल तो रहे इतना गलती से शायद हाँ यही सही है, और नहीं दोबारा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, गलती ही होगा, हाँ और कुछ भी नहीं। इसके बाद वीजिंग जल्दी से बात वगैरह लेके वो बाहर आता है और वो जाता सीधा अपनी एक टी शर्ट पहनता है और उसके बाद वो जाके सो जाता है। वो अपने लोअर क्लॉथ नहीं पहनता बिल्कुल भी, ऐसे ही जाके बेड पे लेट जाता है और बस वो अपने जो पिलो था उसे हक कर लेता है और वीजिंग बस उसके मतलब पिलो के ऊपर अपना फेस रखता है और जैसे ही पिलो से वीजिंग के लिप्स टच होते हैं, वीजिंग को एक अजीब एहसास होता है। वीजिंग सोचता है कि क्या हो रहा है मुझे, मैं उन सब चीज़ों को भूल क्यों नहीं पा रहा हूँ, मुझे क्यों क्यों बार बार वही सब चीज़ें याद आ रही है। नहीं मुझे नहीं सोचना, मुझे नहीं सोचना। वीजिंग बस अपने आप से ही फाइट कर रहा था। हम कुछ टाइम के बाद का सीन देखते हैं। वीजिंग ऐसे ये सब चीज़ें सोचते हुए सो जाता है और दूसरी ओर वांग जी को देखते हैं। वांग जी अपने रूम में आता है और वो आकर सीधा वॉशरूम में जाता है, अपने क्लॉथ निकालता है जो कि गंदे हो गए थे। उन्हें निकालने के बाद वांग जी अपनी आंखें बंद करता है और वो रिमेंबर करता है वो किस, वो एहसास, सब कुछ वांग जी याद करता है और वो स्माइल करता है और बोलता है सच में मैं मैं ये और भी चाहता हूँ, मैं तुम्हें और चाहता हूँ। वांग जी बस रिमेंबर करता है उन सभी चीज़ों को और वो बोलता है ये अमेजिंग था, एक दिन देखना तुम मेरे बेड पे होगी, और ये बोलकर वो स्माइल करता है। हम कुछ ही टाइम के बाद का सीन देखते हैं। वांग जी अच्छे से बात लेके आ जाता है और वो शॉर्ट्स में ही बेड पे जाके लेट जाता है और याद करने लगता है वीजिंग के उन सॉफ्ट लिप्स को, और वांग जी स्माइल करता है और फिर उसके बाद वो सो जाता है। हम नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखते हैं। मॉर्निंग होती है और वीजिंग छटके से उठता बोलता गगन नहीं, और वो उठकर बैठ जाता है और सोचता है अभी उसने क्या देखा, वांग जी उसके ऊपर और उसके लिप्स को किस कर रहा था, कैसे वो उसकी बॉडी को टच कर रहा था। ये वीजिंग क्या सोच रहा है, उसे ऐसा ड्रीम कैसे आ सकता है, वो अपने गगा को लेकर ये क्या बकवास ड्रीम सोच रहा है, नहीं ये कभी नहीं हो सकता। वीजिंग फिर जल्दी से उठकर वॉशरूम में जाता है और वो अपने आप को देखता है तो उसका फेस रेड हो गया था। वीजिंग जैसे जैसे रात का वो किस याद कर रहा था वैसे वैसे वीजिंग को अजीब लग रहा था, पता नहीं क्यों उसकी बॉडी जैसे कि अलग ही डिज़ायर से भर रही हो। वीजिंग उस किस को नहीं निकाल पा रहा था अपने माइंड से। कुछ टाइम के बाद देखते हैं वीजिंग बात वगैरह लेके बाहर आता है और वो बस टॉवल को अपनी रैप किए हुए था एंड तभी डोर ओपन होता है। वांग जी अंदर आता है और बोलता है वीजिंग वो मैं कह रहा था, एंड वो रुक जाता है। वीजिंग मुड़ के देखता है, बोलता गगा वो आप यहाँ पे क्या करें, और वीजिंग अपने आप को हाइड कर लेता है। वांग जी अपने फेस को टर्न कर लेता है और बोलता है आप सॉरी, वो मैं ऐसे आ गया तुम्हारे रूम में, एक्चुअली वो मुझे तुम्हें ये कहना था कि आज मैं वो। वीजिंग बोलता मुझे कपड़े पहने आप बाहर चाहिए, एंड वांग जी टर्न कर जाता पीछे, वीजिंग को देखता है और बोलता है हाँ मैं जा रहा हूँ, वैसे तुम वो। वीजिंग बोलता क्या चाहिए प्लीज़, वांग जी बोलता हाँ, एंड वो तुरंत ही चला जाता है, वहाँ से बाहर आ जाता है और वांग जी डोर बंद कर देता है। वीजिंग बोलता है हे भगवान ये मुझे क्या हो रहा है, मैं क्यों नहीं करता ये सब चीज़ें, उन्होंने मुझे फिर देख लिया। वीजिंग अजीब सा मुंह बनाता है और फिर से वो अपने क्लॉथ जल्दी जल्दी पहन लेता है और वो बाहर आता है जल्दी से रेडी होके, एंड वांग जी वहीं पे था। वीजिंग देखता है, वो सोच रहा था कि वांग जी चला हो गया यहाँ से, बट वांग जी जैसे ही देखता है वीजिंग को बोलता है वीजिंग, एंड वीजिंग एकदम से उसकी हार्ट बीट फास्ट हो जाती है एंड वो अजीब सा फील करता है। वीजिंग बोलता गगा आप वो गुड मॉर्निंग, वांग जी बोलता गुड मॉर्निंग, एंड ये बोलकर वीजिंग जाने लगता है। वांग जी बोलता रुको, और वीजिंग फिर से रुक जाता है और अपने मन में बोलता है अभी नहीं क्या करना है, क्या बात है, मुझसे क्या कहना है इन्हें। वांग जी वीजिंग के क्लोज आता है और वो उसके सामने आता है और देखता है और बोलता है वीजिंग। वीजिंग अपने फेस को साइड कर लेता है, वो जैसे वांग जी से आइज कॉन्टैक्ट ना मिस कर रहा हो, उसे नहीं करना था, उसे वांग जी को देखना ही नहीं था। वांग जी बोलता है वीजिंग वो मैं ये कह रहा था कि ये मतलब वो हम लेट हो जाएंगे, मुझे कॉलेज जाना है, मेरा एक असाइनमेंट है वो मुझे जमा कराना है, ठीक है मैं बाद में बात करता हूँ। वांग जी बोलता है वीज रुको, मैं भी तो वहीं जा रहा हूँ और तुम्हारे पास तो असाइनमेंट वीजिंग बोलता मेरे बैग में है। वांग जी बोलता है ओके तो हम साथ चलते हैं, वैसे भी हम साथ ही जाएंगे ना, है ना, तो फिर ये सब। वीजिंग बोलता है वो मैं वांग जी वीजिंग के क्लोज आता है और वीजिंग जो है ना ऊपर था और वो खड़ा हुआ था, वो जल्दी से आता है वीजिंग के पास और वीजिंग के बैक साइड की आता है और वीजिंग के क्लोज आता है, उसके हेयर के पास आकर अपनी डीप वॉइस में बोलता है वीजिंग वो कल जो भी हुआ वो मैं कह रहा था कि देखो। वीजिंग की हार्ट बीट फास्ट हो जाती है। वीजिंग बोलता हम भूल जाते हैं ना कि कल जो भी हुआ वो मुझे पता है आपसे गलती से हो गया था, मैं चलता हूँ, हम भूल जाते हैं। और ये बोलकर वीजिंग तुरंत ही नीचे उतर जाता है, वहाँ से भाग जाता है सीढ़ियों से उतर कर। वांग जी स्माइल करता है और बोलता हाँ गलती, बट मैंने तो गलती से नहीं किया था, और ये बोलकर वो स्माइल करता है
और धीरे धीरे करके नीचे आ जाता है। वीजिंग आकर चेयर पर बैठ जाता है डाइनिंग टेबल पर, और हम देखते हैं लान सेचन तुरंत ही आते हैं और बोलते वीजिंग गुड मॉर्निंग। वीजिंग बोलते गुड मॉर्निंग काका। फिर वो देखता है और बोलते गुड मॉर्निंग डैड, गुड मॉर्निंग मॉम। तो वो बोलते गुड मॉर्निंग। तभी वांगजी आता है और बोलते गुड मॉर्निंग। एंड ये सुनकर वीजिंग एकदम से चुप हो जाता है। वो जो अभी सोच रहा था वो उसके माइंड से जा ही नहीं रहा था। वांगजी भी आता है और वीजिंग के पास वाली चेयर पर बैठ जाता है। और वीजिंग जब ये फील करता है कि वांगजी उसी की चेयर के पास वाली पर बैठा है, वीजिंग को अजीब सा लगता है। इसके बाद जो सर्वेंट्स थे वो आते हैं और खाना सर्व करते हैं। वांगजी बस खाना खाने लगता है और वो वीजिंग को देख रहा था। लायन के रैन बोलते हैं कि वीजिंग तुम ठीक तो हो ना, क्या हुआ, तुम थोड़ी घबराए हुए हो। वीजिंग बोलते नहीं तो। वांगजी बोलते क्या हुआ वी, तो तुम ठीक हो, तुम्हारी तबीयत ठीक है। और ये बोलकर वो तुरंत ही अपना हाथ वीजिंग के फोरहेड पर रख देता है। और वीजिंग बोलता हाँ नहीं मैं ठीक हूँ। और वो तुरंत ही वांगजी का हाथ दूर कर देता है। लायन सेचन बोलते वीजिंग कोई प्रॉब्लम है। वीजिंग बोलते नहीं काका कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो बोलते हैं ओह अच्छा फिर ठीक है। एंड वो नॉर्मली खाना खा लेते हैं। कुछ ही टाइम के बाद खाना कंप्लीट हो जाता है। एंड हम देखते हैं वीजिंग को, वीजिंग जा रहा था तभी वांगजी बोलता वीजिंग। एंड वीजिंग रुक जाता है। हॉल के अंदर भी लायन सेचन भी थे और लायन किरण भी थे। लायन नहीं तो वो तो रूम में चली गई थी क्योंकि उन्हें लायन किरण की कुछ फाइल लेके आनी थी। एंड ये सुनकर वीजिंग रुक जाता है। वीजिंग पलट कर देखता है और बोलते चिच्ची। वांगजी बोलता वीजिंग कहाँ जा रहे हो, मैं चल रहा हूँ ना तुम्हारे साथ। वीजिंग बोलता नहीं मैं खुद चला जाऊँगा। वांगजी बोलता नहीं बिल्कुल नहीं, अब से मैं अपनी जिम्मेदारियों को पूरी तरह से निभाऊंगा, है ना डैड। लायन किरण वांगजी को घूर के देखते हैं और बोलते हैं यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। वांगजी बोलता हाँ चिंता मत करिए डैड, आज से मैं वीजिंग को लेकर आऊँगा और उसे लेके भी जाऊँगा, ठीक है। लायन किरण बोलते हैं ठीक है। वीजिंग बेटा अपना ध्यान रखना, ठीक है, और अगर इसने कुछ किया तो मुझे बता देना, मैं इसकी टांगें तोड़ दूँगा। वीजिंग कुछ भी नहीं बोलता। इसके बाद वांगजी बोलता चलो चलते हैं। वीजिंग को न चाहते हुए भी वांगजी के साथ जाना पड़ता है। वीजिंग आ जाता है और वो आकर वहीं पर खड़ा हो जाता है। वांगजी अपनी बाइक लेकर आता है और बोलता है चलो बैठ जाओ। वीजिंग उसे अब तो वांगजी के साथ और भी अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। पहले थोड़ा बहुत डिफरेंट तो था, बट जब से उन दोनों के बीच में वो किस हुआ था उसके बाद से तो जैसे उसकी सांसें ही बढ़ जा रही हों, पता नहीं क्यों। वांगजी बोलता वीजिंग क्या करे हो, लेट हो जाएंगे, तुमने तो कहा था तुम्हारा असाइनमेंट है। वीजिंग बोलता हाँ हाँ है। वांगजी बोलता चलो बैठो। वीजिंग बोलता हाँ हाँ काका। वीजिंग बैठ जाता है। वांगजी बोलता वीजिंग क्या करे, पकड़ो मुझे। वीजिंग बोलता नहीं ऐसे ही ठीक है। वांगजी बोलता वीजिंग पकड़ लो वरना गिर जाओगे। वीजिंग बोलता नहीं मैं नहीं गिरूंगा, क्योंकि उसे अब नहीं पकड़ना था। कल के इंसिडेंट्स के बाद तो वीजिंग बिल्कुल भी अब फेस नहीं करना चाहता था। उसे पता नहीं क्यों अजीब लग रहा था, उसे अजीब सी बेचैनी हो रही थी। वांगजी बोलता ठीक है एज यू विश, बट जब मैं स्पीड में चलाऊंगा तो मुझे कंप्लेंट मत करना अगर तुम गिर गए, तुम्हारी हड्डी पसली टूट गई तो। वीजिंग बोलता हाँ। वांगजी बोलता बिल्कुल वीजिंग, तुम्हें तो पता है मुझे बाइकिंग का बहुत शौक़ है, तो इसीलिए मैं तुम्हें बोल रहा हूँ ठीक है कि मुझे आराम से पकड़ के बैठो, बट ये तुम हो कि मेरी बात मान नहीं रहे हो। वीजिंग बोलता नहीं मैं ठीक हूँ। वांगजी बोलता ओके ठीक है। और वांगजी बस चुपचाप करके अपनी बाइक स्टार्ट करता है और स्माइल करता है। और वांगजी बस तब पहले तो जो गाड़ी थी बाइक थी वो बहुत ही मतलब कम स्पीड में चलाता है। तभी वीजिंग जो है ना वो रिलैक्स फील करता है कि चलो वांगजी स्पीड में नहीं चला रहा, इतने में तो वो आराम से बैठ ही सकता है, वो भी वांगजी को बिना पकड़े हुए। बट ये वांगजी है, वांगजी तो वांगजी है, वांगजी बिल्कुल भी नहीं मानने वाला। और वांगजी तुरंत ही स्पीड को इतना इंक्रीज़ कर देता कि वीजिंग बोलते चीख के क्या करे काका वो मैं गिर जाऊँगा। तभी वांगजी तुरंत ही बाइक को रोक देता है और बोलता क्या हुआ। वीजिंग बोलते इतनी स्पीड में क्यों क्यों चला रहे हैं। वांगजी बोलते वीजिंग देखो टाइम कितना लेट हो गया, अगर मैं इसी स्पीड में चलाता रहा ना तो आज तुम और मैं दोनों ही लेट हो जाएंगे। वीजिंग बोलते क्या। वांगजी बोलता हाँ टाइम देखो। देन वीजिंग देखता है तो हाँ उनके कॉलेज शुरू होने में 10 मिनट पड़ी थी। वीजिंग बोलता इतना कम टाइम। वांगजी बोलता हाँ बिल्कुल, इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ, अब मुझे आराम से पकड़ो। वांगजी तुरंत ही वीजिंग के हाथों को लेता है और अपनी वेस्ट के अराउंड रैप करवा देता है और वीजिंग फिर से फ्रीज। वीजिंग अपनी आंखें बंद कर लेता है और वांगजी स्माइल करता है और वो फिर से अपनी बाइक को स्पीड मतलब इतनी स्पीड में चलाता है कि क्या बोलें। वो 5 मिनट के अंदर कॉलेज पहुंच जाता है और गाड़ी को रोक देता है। जो वीजिंग था उसके तो एकदम तोते उड़ गए थे, वीजिंग तो संभाल ही नहीं पाया। वांगजी उतर जाता बाइक से और वीजिंग बैठा हुआ था बुत की तरह, अपने हाथों को वैसे ही मतलब किए हुए। वांगजी निकल गया था उसके हाथों को दूर करके, बट वीजिंग अकड़ गया था एकदम से। वांगजी तभी वीजिंग को उसकी कमर से पकड़ता है और नीचे उतारता है और बोलता है उसके ईयर के पास आकर हम कॉलेज आ गए हैं वीजिंग, तुम कहो तो तुम्हें क्लासरूम तक। वीजिंग बोलता हाँ नहीं। एंड वो दूर हो जाता है जल्दी से क्योंकि वांगजी उसके बहुत क्लोज था। वीजिंग जैसे ही दूर होता है तभी वीजिंग के फ्रेंड्स आते हैं और बोलते वीजिंग देखता है और बोलता हाँ गुड मॉर्निंग। वो बोलते गुड मॉर्निंग। एंड वांगजी भी देखता है और बोलते गुड मॉर्निंग। वो सब देखते हैं शॉकिंग आई से और बोलते गुड मॉर्निंग सीनियर वांगजी। वांगजी बोलता गुड मॉर्निंग। तो वीजिंग मैं तुम्हें ये बताने वाला था
कोई बात नहीं, हम बाहर आ जाना, एक फेस्टिवल है, तुम चलोगे? वीजिंग बोलता फेस्टिवल? वांग जी बोलता एक जगह है, चलोगे? वांग जी उन सबको देखता है और बोलता है आप चाहें तो आप सब भी चल सकते हैं। वो क्या है कि मैं और मेरे फ्रेंड्स जा रहे थे, हमने सोचा कि क्यों ना आप लोगों को भी लेते चले, मज़ा आएगा, चलेंगे? वो बोलता है कि नहीं, वो हम इतनी नाइट को नहीं जा सकते। वांग जी बोलता है इतनी नाइट कहाँ है, वैसे भी वीजिंग तुम्हारे साथ जाएगा और मैं अपनी कार में तुम लोगों को छोड़ भी दूंगा, ठीक है? ये सुनने के बाद वो सब वीजिंग को देखते हैं। वीजिंग बोलता है नहीं, हाँ हमें नहीं जाना, चलो गाइस हम चलते हैं। वीजिंग तुरंत ही उन दोनों का हाथ पकड़ता है, यानी कि जो शाओ शिंगचन था उसका और जो नी हुसैंग था उसका, और वैन निंग उनके पीछे पीछे चलना शुरू कर देता है। वीजिंग वहाँ से चला जाता है वांग जी को घूरते हुए। वांग जी बोलता है ओह गॉड, सच में तुम जब गुस्सा करते हो ना तो एकदम बनी लगते हो, और वो भी एकदम वाइल्ड, आई लाइक वाइल्ड रैबिट। और ये बोलकर वांग जी स्माइल करता है और वो भी वहाँ से निकल जाता है। वांग जी अपनी क्लास में बैठा हुआ था और वो कुछ सोच रहा था। तभी जो उसके फ्रेंड्स थे वांग जी के, वो बस वांग जी को देख रहे थे कि वांग जी कहाँ गुम है, आज थोड़ा डिफरेंट लग रहा है, कुछ तो कुछ गुम है वो सोचने में। तभी जो शुयांग था वो बोलता है परी, एंड वांग जी धीरे से बोलता है। वांग जी अपने ही ख्यालों में गुम था। तभी जो शुयांग था वो तुरंत ही वांग जी के शोल्डर पे हाथ रखता है और वो चेक करते हुए बोलता है वांग जी। वांग जी बोलता हाँ हाँ हाँ, क्या हुआ? शुयांग बोलता हाँ, तो चौंक क्यों गया अचानक से, और मुझे ये बता क्या सोच रहा है तू, कहाँ गुम है, बताएगा? वांग जी बोलता नहीं कहीं नहीं। तो वो बोलता ओह अच्छा, वैसे वांग जी तो ये पता ना आज नहीं शायद कल एक रेस होने वाली है, तो उसमें पार्ट लेगा? वांग जी बोलता रेस? तो बोलता हाँ बिल्कुल होने वाली है, क्या लेगा? वांग जी बोलता है क्या इलीगल है? वो बोलता है ऑफ कोर्स यार, तुझे पता है ऐसी चीज़ें इलीगल होती हैं और मनी भी काफ़ी अच्छी है। वांग जी बोलता सच में? तो बोलता हाँ बिल्कुल, और यार तू तो जानता है हम लोग रेसिंग में कितने एक्सपर्ट हैं। वो बोलते अच्छा कॉलेज से? तो बोलते हाँ कॉलेज से काफ़ी सारे लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मुझे पता चला, तो तू लेगा? वांग जी बोलता है हाँ ठीक है ले लेंगे, और वैसे भी 2 दिन के बाद एक फेस्टिवल भी तो है ना, मुझे पता चला था वो आज है, बट मैंने अभी चेक किया तो वो कल है। तो बोलते कि हाँ वो कैंसिल हो गया। मैंने सोचा है साथ में रेस भी हो जाएगी और हम वहाँ पर भी घूम के आएंगे, क्या बोलता है वांग जी? वांग जी बोलता है देखते हैं, चलेंगे, कोई बात नहीं, मैं एक बार वीइंग से पूछ लूँ। ये सुनने के बाद शुयांग बोलता व्हाट, वीइंग से? ओह गॉड वांग जी मुझे बता, हम लोग जाते हैं वहाँ पे, वो ओमेगा क्या करेगा वहाँ, और वैसे भी वो क्यों आएगा, तुमने उसे इतना परेशान किया है, और वैसे भी तुझे तो उससे नफरत है ना, तो चेंज क्यों हो रहा है उसकी तरफ? वांग जी बोलता नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे बस एक्चुअली वो ये सब चीज़ें नहीं करनी, इसीलिए मैं तुम्हें बोल रहा था। ये सुनकर वो शुयांग बोलता है बड़ी मुझे ये बता, तू सच में मतलब कि अब ये परेशानी खड़ी करने वाली चीज़ें नहीं करेगा या कुछ वजह है? वांग जी देखता है शुयांग को और बोलता क्यों, तुझे ऐसा क्यों लगता है? शुयांग बोलता है क्या है कि यार तू जानता है हम लोग कितने टाइम से साथ हैं, हम लोग 10 साल के थे तब से साथ हैं, और तब से ही हम लोग एक दूसरे के बेस्ट बड़ी हैं, है ना सोंगलैन? सोंगलैन बोलता हाँ सही कहा। तो वांग जी बोलता तो तुम्हें क्या लगता है? तो बोलते यार तुझे पता है ना कोई भी चीज़ बिना वजह नहीं होती है, इत्तेफाक जैसे इस दुनिया में कुछ भी नहीं होता है, अगर कुछ हो रहा है, कुछ चेंज हो रहा है तो उसके पीछे वजह ज़रूर है। तो मुझे ये बता तेरे ये चेंज होने के पीछे वजह क्या है? हाँ वांग जी बोलता है कुछ नहीं, बस मुझे माफ़ी मांगनी है। वो बोलते हैं यार तुझे पता है हम लोग कितने टाइम से जानते हैं और तुम अचानक से हमें बोलेगा तुझे माफ़ी मांगनी है, तूने जो जो किया है उस पर पछतावा हो रहा है, तो डूड ये थोड़ा सा हमारे लिए मुश्किल है। वांग जी बोलता है तो यकीन कर लो, और ये बोलकर वांग जी अनोइंग फेस बनाता है। एंड तभी क्लास में से टीचर जो बोलते हैं वो बोलते क्या हो रहा है, आवाज़ क्यों आ रही है इतनी? एंड वांग जी चुप हो जाता है। इसके बाद वो चुपचाप बैठ जाता है एंड फिर से अपनी क्लास को अटेंड करने लगता है। ऐसे ही करके उनका लंच टाइम हो जाता है और वी यिंग फिर से अपने फ्रेंड्स के साथ आकर ग्रुप में बैठ जाता है। जो शाओ शिंगचन था वो बोलता है कि मैं खाना लेकर आता हूँ आज। वी यिंग बोलता मैं ले आऊँगा, तो वो बोलता नहीं नहीं मैं लेके आता हूँ। वैन निंग बोलता ठीक है मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ। इसके बाद दोनों थे वो काउंटर के पास आते हैं और जो खाना था वो ले लेते हैं। एंड तभी हम देखते हैं वांग जी आता है और बोलता हाँ ओ हेलो, मुझे लगा कि आज वीइंग आएगा। शाओ शिंगचन देखता है और बोलता नहीं वो एक्चुअली मैं आया हूँ। वांग जी बोलता ओह अच्छा रुको मैं हेल्प करता हूँ। शाओ शिंगचन बोलता नहीं मैं कर लूँगा। तभी हम देखते हैं शुयांग को आता है और बोलता नहीं वांग जी मैं कर देता हूँ, अब तेरे ये फ्रेंड्स बने गए हैं तो क्यों ना हम हेल्प कर दें इनकी। और ये बोलकर जो शुयांग था वो शाओ शिंगचन के हाथों से जो खाने की ट्रे थी वो ले लेता है। एंड जैसे उसका हाथ टच होता है जल्दी से शाओ शिंगचन हाथ को दूर कर लेता है। जो शाओ शिंगचन था वो देखता और बोलता नहीं मैं ले जाऊँगा, और वो दूसरा वहाँ से लेके जल्दी जल्दी चला जाता है। वैन निंग देखता है और वो कुछ नहीं बोलता। वांग जी फिर कुछ खाने की और चीज़ें लेता है और वो आ जाता है एंड वो सभी लोग टेबल पर आकर बैठ जाते हैं। वांग जी वीजिंग के पास वाली टेबल पर बैठता है जहाँ पहले शाओ शिंगचन बैठा हुआ था, बट शाओ शिंगचन खाना रख रहा था जिस वजह से वो नहीं बैठ पाया और वांग जी वहाँ पर आकर बैठ जाता है। वांग जी बोलता है वीजिंग चलो मैं तुम्हारे लिए जूस लेकर आया हूँ। वीजिंग बोलता हाँ मुझे नहीं चाहिए। वांग जी बोलता है ओ गॉड वीजिंग प्लीज़, देखो तुम ऐसा करोगे तो मुझे ऐसा लगेगा कि तुमने मुझे माफ़ नहीं किया वीजिंग, और वैसे भी कल रात। वीजिंग बोलता हाँ क्या कल रात?
वांग जी बोलता है मेरा मतलब है कि कल रात मैंने तुमसे माफ़ी मांगी थी ना वीइंग, तो तुम ऐसे क्यों कर रहे हो? तुम तो ऐसे रिएक्ट कर रहे हो जैसे मैंने कुछ गलत कर दिया। वीइंग बोलता नहीं। वांग जी बोलता ठीक है चलो खाना खाते हैं। एंड ये बोलकर वो अपने फ्रेंड्स को देखता है। उसके फ्रेंड्स भी वहाँ आकर बैठ जाते हैं और उसके बाद खाने की वो काफ़ी सारी चीज़ें लेकर आए थे, तो वो सभी को देने लगते हैं। कुछ लोग ले रहे थे, कुछ मना कर रहे थे और ऐसे ही चल रहा था। वांग जी बस वीइंग को देख रहा था। वीइंग जो था ना वो सैंडविच खा रहा था और वो कुछ सोच रहा था। एंड सैंडविच खाते टाइम वीइंग ध्यान नहीं देता कि उसके लिप्स के कॉर्नर पर एंड आसपास जो सैंडविच पे सॉस था वो लग जाता है। एंड वांग जी वीइंग को देखता है और फिर वीइंग खा के ख़त्म करता है और बोलता मेरा हो गया। वांग जी बोलता वीइंग तुम्हारे वो लिप्स। वीइंग बोलता हाँ कि क्या हुआ है? वांग जी बोलता वो लगा हुआ रुको। एंड ये बोलकर वांग जी तुरंत ही झुकता है और वो अपने थंब से वीइंग के लिप्स को क्लीन करने लगता है और वीइंग फ्रीज। वांग जी अपने थंब को वीइंग के लिप्स के कॉर्नर पे फिरा रहा था और उन्हें साफ कर रहा था। और ये चीज़ वीइंग को जैसे ये मतलब दिखती है, रिमेंबर होती है वीइंग को कल रात का वो किसी सीन याद आता है। वीइंग बोलता हाँ मैं ठीक हूँ। एंड वो तुरंत ही उठ जाता है। वांग जी बोलता ओके ठीक है। वीइंग जल्दी से जो है ना वो वहाँ से भाग जाता है। वो पानी वगैरह पीता है और अपनी हैंड वगैरह सब वॉश करता है और उसके दिल की धड़कनें फास्ट हो गई थी। वीइंग बोलती ये क्या हो रहा है मुझे? कल रात के बाद से इतना अजीब क्यों लग रहा है और ये मेरे इतना क्लोज क्यों आ रहे हैं? क्यों ये सब कर रहे हैं? मुझे अजीब लग रहा है। वीइंग को समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे, ये कितना अजीब है। एंड हम कुछ टाइम के बाद देखते हैं जो वीइंग था वो फिर से अपनी क्लास में चला जाता है और अपनी क्लास अटेंड करता है। वीइंग की एक क्लास कंप्लीट होती है। इसके बाद जो शाओ चिंगचन था वो बोलता है कि मुझे कुछ काम है तो मैं अभी जल्दी घर जा रहा हूँ। वीइंग बोलता है ओके। एंड नी हुसैन बोलता है कि मुझे ग्राउंड में जाना है, कुछ काम है। वीइंग बोलता है ओके। एंड जो शाओ चिंगचन था वो वहाँ से चला जाता है। वेनिंग भी चला जाता है। वीइंग अकेला बचता है। वीइंग सोचता है कि अब मैं क्या करूं। वीइंग बोलता है कि मैं लाइब्रेरी में जाता हूं, कुछ बुक्स ले लूँगा और रीड कर लूँगा। वीइंग वहाँ से लाइब्रेरी में चला जाता है। वीइंग लाइब्रेरी में आता है एंड वो बुक पता करता है तो वो बोलते हैं कि ये तो काफ़ी पुरानी बुक है। वीइंग बोलता है हाँ वो एक्चुअली इनमें काफ़ी नॉलेज वाली चीज़ें होती हैं ना, तो वो बोलते हैं ओह हाँ चलो एक काम करो, अगर तुम्हें ये वाली बुक चाहिए तो तुम्हें लास्ट सेक्शन में मिल जाएगी। वीइंग बोलता है ओके ठीक है। एंड वीइंग वहाँ से तुरंत ही चला जाता है उस बुक को लाने के लिए। वीजिंग चेक करते जा रहा था और इन द एंड लास्ट सेक्शन में वीजिंग को वहाँ पे काफ़ी सारी बुक्स दिखाई देती हैं। वीजिंग बोलता है इनमें से कौन सी होगी और वीजिंग बुक को देख रहा था। वीजिंग ऊपर शेल्फ पे चढ़ जाता है और ढूंढने लगता है और वो फाइनली 5 मिनट के बाद उस बुक को ढूंढ लेता है और बोलता है फाइनली ये बुक मुझे मिल गई। सच में मुझे समझ नहीं आता ये लोगों को ओल्ड बुक से प्रॉब्लम क्या है। ओल्ड बुक्स में कितनी सारी जो है ना डिफरेंट चीज़ें होती हैं जो हमें डीप में एक्सप्लेन की गई होती हैं। डीप में जानने पर अच्छा होता है। और वीजिंग तुरंत ही उस बुक को लेता है और नीचे उतर जाता है। जैसे ही वो जाने वाला था वो सोचता है वैसे भी अभी घर जाने में वीजिंग को 1 घंटा बाकी है, यानी कि 1 घंटे के बाद कॉलेज जो है ना वो उनका फ्री हो जाएगा और उसके बाद जो वीजिंग है वो शॉप पे जाएगा, काम करेगा और फिर वीजिंग घर जाएगा। तो सोचता है क्यों ना वो इसे यहीं पर रीड कर लेता है, वीइंग का टाइम पास हो जाएगा। वीइंग इधर उधर जगह देखता है और उसे मिल जाती है। वीइंग तुरंत ही जाता है और वहाँ जाके बैठ जाता है। वीइंग बुक को ओपन करता है और उसे रीड करना शुरू कर देता है। हम देखते हैं 5 मिनट के बाद वीइंग को कुछ डिफरेंट साउंड आने लगता है। वीइंग बोलते ये क्या है? वीइंग अजीब अजीब आवाज़ें आ रही थी। वीइंग को समझ नहीं आ रहा था ये क्या है। वीइंग इधर उधर देखता है एंड तभी उसे एक बुक शेल्फ थोड़ा सा हिलता हुआ नजर आता है। वीइंग बोलते ये क्या है, ये हिल क्यों रहा है। वीइंग इधर उधर देखने लगता है और वो उठ जाता है जब उसे ये आवाज़ कुछ ज़्यादा ही सुनाई देने लगती है। वीजिंग को ये आवाज़ और भी ज़्यादा डिफरेंट लगती है और जब वीजिंग ये सोचता है और बोलता हाँ नहीं ऐसा तो कैसे हो सकता है। वीजिंग देख रहा था एंड वो तुरंत ही उस बुक शेल्फ के पास आता है और उनमें से एक बुक को साइड करता है और जैसे वो साइड करता है वीजिंग की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं क्योंकि वहाँ पर एक ओमेगा और एक अल्फ़ा एक दूसरे को किस किए जा रहे थे और वो कैसे उसके क्लॉथ को रिमूव कर रहा था, यानी कि धीरे धीरे करके जो उसके क्लॉथ थे वो उन्हें साइड कर रहा था उसके नेक एरिया से और उसके नेक पर वो किस कर रहा था। वीजिंग को ये देखने के बाद अजीब सी मतलब अपनी फीलिंग वीजिंग याद करता है और बोलते ये सब क्या है। और वीजिंग को याद आता है अपना और वांग जी का नाइट वाला किस। वीजिंग बोलते ये सब क्या हो रहा है यहाँ पे। वीजिंग जैसे मुड़ता है वो किसी से टकरा जाता है। बोलता है वांग जी वीजिंग के माउथ पर हाथ रख देता है और बोलते क्या कर रहे हो तुम। वीजिंग बड़ी बड़ी आंखें करके देखता है और वो देखिए यहाँ पे वीजिंग की हार्ट बीट फास्ट हो जाती है। वांग जी बोलता है क्या कर रहे थे एंड तभी उसे भी कुछ आवाज़ आती है। वीजिंग बोलता है ये आवाज़ और वांग जी हाथ हटा देता है और वो देखता है और वांग जी वीजिंग को देखता है और बोलता है तुम ये क्या देख रहे थे यहाँ पर। वीजिंग बोलता है नहीं मैंने कुछ नहीं देखा। वांग जी बोलता बट तुम तो। वीजिंग बोलता चल यहाँ से एंड वीजिंग तुरंत ही वांग जी का हाथ पकड़ के ले आता है और वो लोग थोड़ा साइड में आ जाते हैं। वांग जी वीजिंग को देखता है और वो अचानक से वीजिंग की कमर से उसे पकड़ के अपनी क्लोज कर लेता है और वीजिंग बोलता है क्या करें गगा। वांग जी बोलता है ये तुम क्या देख रहे थे। हाँ वीजिंग बोलता है वो मैं कुछ नहीं देख रहा था। वांग जी बोलता है बट मुझे तो तुम दिख रहे थे कुछ देखते हुए। हाँ ऐसे
कुछ कपल्स के प्राइवेट मोमेंट को देखना तुम्हें पता नहीं है, बहुत ही गलत होता है। विजिंग बोलता है नहीं मैं देख नहीं रहा था। वांग जी बोलता है ओह अच्छा, तो फिर वहाँ पे क्या कर रहे थे? विजिंग बोलता है वो तो मैं बस अपनी बुक लेने के लिए गया था और अचानक से मुझे कुछ आवाज़ आई तो मैं बस देखने चला गया और कुछ भी नहीं है। वांग जी बोलता है ओह रियली? विजिंग बोलता है हाँ मैं देखने नहीं गया था। वांग जी बोलता है तुम्हें पता नहीं है ऐसी जगहों पर अक्सर कपल्स आते हैं, तो तुम क्या कर रहे थे? बीजिंग बोलता है वो मुझे नहीं पता था। वांग जी बोलता है तुम्हें पता नहीं था या तुम सब जान के भी अनजान बनते हो? बीजिंग बोलता है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। वांग जी बोलता है ओ मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। बीजिंग बोलता है हाँ मुझे मुझे बात नहीं करनी, वो एक्चुअली मुझे स्टडी करनी है। और ये बोलकर वो जल्दी से वांग जी को दूर करता है और वहाँ से भाग जाता है। वांग जी बीजिंग को जाते हुए देखता है और बोलता है ओ गॉड बीजिंग तुम भी ना, कब तक मुझसे दूर भागोगे? आना तो तुम्हें मेरे पास ही है। और ये बोलकर वो स्माइल करता है और बीजिंग तो वहाँ से भाग चुका था। हम कुछ टाइम के बाद का सीन देखते हैं। बीजिंग अपनी बुक को लेकर आता है और वो सोचता है उसे कहाँ रीड करे, बट उसे यहाँ तो जगह मिलने वाली नहीं थी। इसके बाद बीजिंग तुरंत ही वहाँ से चला जाता है। बीजिंग सोचता है क्यों ना आज वो जल्दी चला जाए। बीजिंग देखता है और वैसे भी स्टूडेंट में जितने भी कॉलेज में थे वो चले जा रहे थे, क्योंकि आज कुछ क्लासेस थी कुछ नहीं थी, और ऐसा ही होता है जब मन करे आओ तब मन करे चले जाओ, बस ऐसा ही हो रहा था वहाँ पर। और वो स्टूडेंट जाने के बाद बीजिंग भी सोचता है वो भी चला जाता है और बीजिंग जो है ना वो बाहर आ जाता है। हम देखते हैं वांग जी को। वांग जी बीजिंग को जाता हुआ देख लेता है और जैसे वो देखता है बीजिंग बाहर जा रहा है, वांग जी सोचता है ओह तो ये वहीं जाएगा। वांग जी तुरंत ही बाइक स्टार्ट करता है और बीजिंग जा रहा था तो उसके आगे आकर बाइक को रोक देता है। बीजिंग बोलता है क्या कर रहे हैं आप? वांग जी बोलता है तुम्हारा पीछा। बीजिंग बोलता है क्यों? वांग जी कहता है क्योंकि तुम मेरी बात नहीं सुन रहे हो। मैंने कहा ना अब से तुम्हारी पूरी जिम्मेदारी मेरी है। बीजिंग बोलता मुझे नहीं देनी है आपको जिम्मेदारी। वांग जी बोलता हाँ मैं जानता हूँ तुमने नहीं देनी है बट मैंने लेनी है। और अंकल ब्रदर ने कहा ना मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता हूँ, बाई चांस तुम्हें कुछ हो गया तो। बीजिंग बोलता मुझे कुछ नहीं होने वाला और ये मेरा पीछा करना बंद कर दीजिए। और ये बोलकर वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है। वांग जी बोलता है ओह गॉड सच में तुम एकदम वाइल्ड रैबिट हो, बट मज़ा आएगा तुम्हें रोस्ट करने में। और वांग जी स्माइल करता है। बीजिंग कुछ ही टाइम के बाद वहाँ पहुँच जाता है और वो जाकर सीधे अपने क्लोथ चेंज करके आता है और अपने काम पे लग जाता है। हम देखते हैं 5 मिनट के बाद ही वांग जी भी वहाँ पर एंटर कर जाता है और आकर एक टेबल पर बैठ जाता है। एंड जो ऑनर था वो देखता है और बोलता है बीजिंग कस्टमर आए जाओ ऑर्डर लेकर आओ। फिंग बोलता हाँ एंड वो तुरंत ही आता है, बोलता सर ऑर्डर, एंड वो रुक जाता है। बीजिंग बोलता है आप फिर से? वांग जी बोलता है प्लीज़ 1 सैंडविच, मैंने आज खाया नहीं तो मुझे भूख लग रही है जाओ। वीजिंग घूर के देखता है और वीजिंग चला जाता है वहाँ से। वो तुरंत आता है और ऑर्डर बता देता है और वहाँ पर वांग जी को घूर घूर के देखने लगता है और वांग जी वीजिंग की ओर जो है ना अपने हाथों को वेव करता है। वीजिंग इग्नोर करता है और बोलता है लगता है इनका दिमाग का शॉर्ट सर्किट हो गया है, ये अचानक से ऐसे बदल रहे हैं, मुझे बहुत अजीब लग रहा है। मेरा मन तो कर रहा है ना मैं इनको गला दबा दूँ, बट क्या करूँ, मुझे ये सब झेलना पड़ेगा। ये अचानक से ऐसे चेंज कैसे हो गए? अचानक से तो कोई चेंज नहीं होता है, बट इनको पता नहीं कौन सा कीड़ा काट गया है, ये सब हरकतें करते रहते हैं, क्या करूँ मैं इनका। वीजिंग को गुस्सा आ रहा था। थोड़ी देर के बाद वीजिंग ऑर्डर लेके चला जाता है और बोलता सर आपका ऑर्डर। वांग जी बोलता हाँ 1 कोल्ड ड्रिंक प्लीज़। वीजिंग बोलता कोल्ड ड्रिंक? वांग जी बोलता वीजिंग घूर के देखता है और सोचता अपने मन में ये इंसान पहले नहीं बोल सकता था। वांग जी अपने मन में स्माइल करता है। वीजिंग इरिटेट होकर वहाँ से चला जाता है और वो तुरंत आता है और वांग जी को कोल्ड ड्रिंक भी ला के देता है और वहाँ पर रख देता है। बोलता सर इन्जॉय। वांग जी बोलता हाँ बिल्कुल इन्जॉय करूँगा, और वो खाने लगता है। और वांग जी जो है ना वो फिर दूसरी टेबल पे जाके बैठता है, यानी कि सामने की ओर चेयर पे बैठता है और वीजिंग को देखने लगता है। और वांग जी की नज़र सिर्फ वीजिंग के ऊपर थी। वीजिंग कैसे मुड़ रहा था, कैसे कुछ कर रहा था, सब चीज़ें बस वो देख रहा था। हम देखते हैं 5 मिनट के बाद वीजिंग एक टेबल पे मतलब खड़ा हुआ था टेबल के पास और वो बोल रहा था सर ऐसा कुछ भी नहीं है। एंड तभी वो अल्फा वीजिंग का हाथ पकड़ता है और उसे खींचता है, जिस वजह से वीजिंग डिसबैलेंस होता है और उसका हाथ टेबल पे रख जाता है। वीजिंग बोलता सर ये आप क्या कर रहे हैं? वो अल्फा वीजिंग को देखता है और बोलता कुछ नहीं, बस मैं तो तुम्हें बोल रहा था कि तुम हमारे साथ बैठ जाओ और खाना खा लो। वीजिंग बोलता सर मुझे नहीं खाना और ये आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। वो अल्फा बोलता है क्यों क्यों नहीं कर सकता? वीजिंग बोलता क्योंकि। तभी वांग जी आता है खड़ा हो गया और बोलता है क्योंकि ये मिस ट्रीट होता है जो कि आप कर रहे हैं। और वो बोलता है वीजिंग जाओ। वीजिंग जल्दी से अपना हाथ जो है ना वो साइड कर लेता है और वहाँ से चला जाता है। वांग जी उस अल्फा को देखता है और फिर उसके पास आता है और उसके कान में बोलता है आइंदा से अगर तूने इसे परेशान किया तो तेरे हाथ पैर सलामत नहीं रहेंगे। और ये बोल के वांग जी वहाँ से चला जाता है और वांग जी बाहर आ जाता है और आकर वो डीप ब्रीथ लेने लगता है। एंड वीजिंग बस नॉर्मली अपना काम कर रहा था। कुछ ही टाइम के बाद जो अल्फाज थे वहाँ पर बैठे हुए चले जाते हैं। एंड वांग जी जानता था ये कॉलेज के ही हैं और सीनियर्स हैं।
थोड़ी ही देर के बाद का टाइम देखते हैं हम। वी जिंग अपना सारा काम कंप्लीट करता है और अब जो है ना 6 बज चुके थे और वांग जी बाहर चला गया था कुछ काम से, और जैसे वो देखता है टाइम हो गया वो वापस आ जाता है। वी जिंग निकला ही था कि वांग जी बोलता वी जिंग चलो घर चलते हैं। वी जिंग देखता है और बोलता मैं चला जाऊँगा। वांग जी बोलता मैंने कहा ना चुपचाप आकर बैठ जाओ, या तुम्हें ज़्यादा शौक है हाँ आते जाते अल्फाज से टकराने का? तुम्हें क्या लगता है हर कोई तुम्हारे मतलब शरीफ होगा? नहीं ना, चुपचाप आकर बैठ जाओ। और वी जिंग आज वांग जी को इतना गुस्से में देखता है तो उसे थोड़ा डर लग जाता है और वो कुछ नहीं बोलता, वो चुपचाप आकर बैठ जाता है और बोलता कस के पकड़ो मुझे। वीजिंग बोलता हाँ। वीजिंग सोचता है इसके मूड को क्या हो गया। एंड वांग जी तुरंत ही वहाँ से बाइक को स्पीड में चलाता है और कुछ ही देर के बाद वो लोग लैंड मैंशन आ जाते हैं। वांग जी बाइक को पार्क करता है, उसके बाद वीजिंग उतरता है और वो अपने रूम की ओर चला जाता है। वांग जी भी अपने रूम में आता है और आकर बैठ जाता है और उसके बाद वो सोचने लगता है कल उसकी एक रेसिंग है। वांग जी कुछ भी सोचता है और बोलता है हाँ मुझे डैड को कन्विंस करना होगा कि मैं वीजिंग को लेके जाऊँ, अगर मैं लेके नहीं गया तो मेरा काम कैसे चलेगा। और वांग जी स्माइल करता है और सोचता है वो कितना अच्छा था ना, मुझे एक बार और करना है। और ये बोलकर वो स्माइल करता है। हम थोड़ी ही देर के बाद का सीन देखते हैं। वी जिंग नीचे आ जाता है और वो नीचे आकर थोड़ा जो काम था वो करने लगता है। मैडम लैन